हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ठीक है, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था आईसीबीएन। आईसीबीएन में हम लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ लिए थे और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रूल्स के बारे में। और रूल्स में हम लोगों ने बता दिया था कि रूल्स को वेरियस टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था रैंक ऑफ टैक्सा के बारे में। इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे टाइपिफिकेशन। ठीक है, टाइपिफिकेशन में हम लोग बता रहे थे कि इन्हें विभिन्न प्रकार के टाइपिफिकेशन में डिवाइड किया गया है और हम लोगों ने बता दिया था टाइपिफिकेशन क्या होता है, या फिर उसे हम बोल सकते हैं मूल प्रारूप। मूल प्रारूप में हम लोगों ने बता दिया था कि मूल प्रारूप वह प्रति है जो किसी भी पादप वैज्ञानिक के द्वारा, या एक प्रकार की हर्बेरियम शीट है जिसे किसी भी प्रकार के किसी भी पादप के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का मूल प्रारूप होता है। आज हम बात करेंगे टाइपिफिकेशन के वेरियस टाइप के बारे में, जिसमें जो फर्स्ट है वह है अपना होलोटाइप। टॉपिक क्या है अपना? प्रारूपीकरण या टाइपिफिकेशन। या हम लोग बोल सकते हैं इसे टाइप मेथड। प्रारूपीकरण। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसके वेरियस टाइप के बारे में, जिसमें फर्स्ट है इसका होलोटाइप, और इसे हिंदी में बोला जाता है नाम प्रारूप या मूल प्रारूप। क्या होता है नाम प्रारूप या मूल प्रारूप? जैसा कि नाम है नाम प्रारूप। नाम प्रारूप का मतलब नाम के लिए प्रयुक्त जो प्रारूप होगा उसे ही क्या कहेंगे? नाम प्रारूप। अगर हम इसकी सटीक डेफिनेशन की बात करें तो नाम प्रारूप या होलोटाइप उसे कहते हैं, यह लेखक द्वारा निर्धारित नामकरण के लिए काम में लिया गया पादप प्रारूप है। लेखक द्वारा निर्धारित नामकरण के लिए प्रयुक्त जो प्रारूप होगा उसे ही क्या कहेंगे भाई? होलोटाइप। क्लियर है? नाम क्या है? नाम प्रारूप या मूल प्रारूप। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह होगी, यह लेखक द्वारा जो मुख्य रूप से जो प्रारूप यूज किया जाएगा या जो ओरिजिनल जो फॉर्म यूज की जाएगी वो कौन सी होगी? उसकी होलोटाइप। क्लियर है? किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? नाम के लिए, इसलिए इसे क्या कहेंगे? नाम प्रारूप। ट्रिक है याद रखने का, लेखक द्वारा नामकरण के लिए जो प्रारूप प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? नाम प्रारूप। नाम दूसरा क्या है इसका? मूल प्रारूप। तो ये कौन सी कॉपी है इसकी? किसी भी पादप के लिए जो टाइपिफिकेशन या टाइप मेथड यूज किया जाता है उसकी ओरिजिनल कॉपी है। इतना क्लियर है? सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड अपना लैक्टोटाइप या चैन प्रारूप। लैक्टोटाइप हिंदी में बोला जाता है चैन प्रारूप। क्या होगा चैन प्रारूप? जैसा कि नाम है चैन प्रारूप मतलब चयनित प्रारूप। अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि क्या होगी लैक्टोटाइप की डेफिनेशन, तो लैक्टोटाइप होता है कि अगर किसी कंडीशन में होलोटाइप गुम हो जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने मेन ओरिजिनल कॉपी तैयार की, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो किसी भी रीजन से गुम हो जाती है या खो जाती है, तो उसके दौरान जो चैन प्रारूप या कोई भी एक ऐसा प्रारूप जो होलोटाइप के स्थान पर क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है मूल प्रारूप के रूप में, उसे ही क्या कहेंगे? लैक्टोटाइप। क्लियर है?
नाम क्या है? चयन प्रारूप किसके स्थान पर चयनित किया जाएगा? होलोटाइप के स्थान पर। कौन से केस में? इफ इन एनी कंडीशन होलोटाइप गुम हो जाता है लेखक के द्वारा, तो जो मौलिक सामग्री के रूप में जो प्रारूप यूज किया जाएगा वो कौन सा होगा? लैक्टोटाइप। अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमारी ओरिजिनल मार्कशीट गुम हो रही है, ओरिजिनल मार्कशीट अगर हमारी गुम हो जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि हम दोबारा 12th करेंगे या फिर फर्स्ट ईयर करेंगे या सेकेंड ईयर करेंगे। हम क्या करेंगे? उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाएंगे। कहाँ से? बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी? उसका लैक्टोटाइप। क्लियर है इतना? तो चयन प्रारूप क्या होगा? अगर किसी स्थिति में होलोटाइप खो जाए तो मौलिक सामग्री के रूप में जो प्रारूप चयनित किया जाता है, चयनित हो, उसे ही क्या कहेंगे? लैक्टोटाइप। क्लियर है? थर्ड अगर हम बात करें आइसोटाइप, थर्ड क्या है? आइसोटाइप। हिंदी में बोलते हैं सम प्रारूप। सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या है? समान। किसके समान होगा वो देखते हैं। नाम क्या है? सम प्रारूप मतलब समान प्रारूप। कैसा होगा? यह जो होता है होलोटाइप की ही फोटोकॉपी होता है। किसके फोटोकॉपी होगा भाई? होलोटाइप के फोटोकॉपी होता है, उसे ही क्या कहेंगे? सम प्रारूप। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई पेड़ है, उसका हम लोग होलोटाइप तैयार कर रहे हैं, उसमें दो हर्बेरियम शीट लेंगे। एक हर्बेरियम शीट जो होगी उसके ऊपर पादप के कुछ हिस्सों को चिपकाया जाएगा, ठीक है, और उसी के दूसरी हर्बेरियम शीट पर उसी पादप की किसी अन्य भाग को चिपकाया जाए, तो जो प्रथम जो प्रारूप होगा वो मूल प्रारूप होगा या होलोटाइप होगा, और जो सेकंड हर्बेरियम शीट जो होगी वो क्या कहलाएगी? आइसोटाइप। क्लियर है? तो ये क्या है? मूल प्रति की ही क्या है? प्रतिलिपि है। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? यह नाम प्रारूप की ही क्या है? दूसरी प्रति। नाम प्रारूप की क्या है? दूसरी प्रति। क्या कहलाएगी भाई? आइसोटाइप। क्लियर है? अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ है सिनटाइप या सह प्रारूप। सिनटाइप या सह प्रारूप। सह का मतलब क्या होता है? साथ साथ, ठीक है। तो सिनटाइप क्या होगा? साथ साथ का मतलब क्या है कि अगर कोई लेखक दो प्रतिरूप एक साथ क्या कर रहा है? रेडी कर रहा है, दो प्रतिरूपों का एक साथ उल्लेख कर रहा है और किसी भी प्रतिरूप को कोई नाम नहीं दे रहा है। मतलब अगर हम कहें दो प्रतिरूप एक साथ रेडी कर रहा है, एक को होलोटाइप नाम नहीं दे रहा है और दूसरे को और कोई नाम नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? एक तो क्या कहलाएगा? उसका होलोटाइप। साथ साथ रेडी कर रहा है, नाम क्या है? साथ साथ। याद रखने का ट्रिप क्या होगा कि दो प्रतिलिपि एक साथ तैयार कर रहा है, कोई नामकरण नहीं कर रहा, एक को तो क्या कहेंगे? होलोटाइप, और जो दूसरी प्रति होगी उसे क्या कहेंगे? सिनटाइप। क्लियर है? तो इसे क्या होगा? नाम लेखक द्वारा दो प्रतिरूपों का, लेखक द्वारा दो प्रतिरूपों का क्या किया जा रहा है? उल्लेख एक साथ, जिसमें से क्या हो रहा है? जिसमें से किसी को भी क्या नहीं दे रहा? होलोटाइप नाम नहीं दे रहा, होलोटाइप नहीं बोल रहा या नहीं बोला जा रहा, तब उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में एक क्या होगा? होलोटाइप एंड अदर क्या होगा? सिनटाइप। क्लियर है? तो ये था हमारा सिनटाइप। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोटाइप की।
नेक्स्ट क्या है भाई, को टाइप, पांचवा। हिंदी में भी इसे बोलते हैं को टाइप। को टाइप क्या होगा, सिंपल सी बात है, यदि जब किसी पादप प्रतिरूप का होलोटाइप तैयार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, होलोटाइप तैयार किया जा रहा है, अगर उसी पौधे का जिसका होलोटाइप तैयार किया गया है उसी पौधे का एक और प्रतिरूप तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, को टाइप। ठीक है, तो को टाइप क्या होगा, किसी पादप का क्या तैयार किया जाता है, होलोटाइप, होलोटाइप तैयार किया जाता है, और अगर उसी पादप का एक और क्या तैयार किया जाए, प्रतिरूप तैयार किया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, को टाइप। क्लियर है। और यह जो को टाइप होता है वो लगभग सिमिलर होता है सिन टाइप के। इतना क्लियर है। नेक्स्ट है नियोटाइप। हिंदी में बोलते हैं नव प्रारूप। अब देखिए नव प्रारूप किसे कहते हैं। नव प्रारूप उस प्रारूप को कहते हैं जब किसी प्रारूप का या किसी पादप का नामकरण संबंधित सामग्री तैयार नहीं होती। क्या नहीं है कि उसका नोमेनक्लेचर नहीं किया गया, उस कंडीशन में जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, नियोटाइप। क्लियर है। क्या बोलेंगे, जब किसी पादप की नामकरण संबंधी सामग्री तैयार नहीं है, सामग्री तैयार नहीं होती, उस परिस्थिति में नामकरण के लिए जो प्रारूप तैयार किया जाता है, जो प्रारूप तैयार किया जाएगा उसे ही क्या कहेंगे, नियोटाइप। क्लियर है। नेक्स्ट अपना पैराटाइप या अपर प्रारूप। पैराटाइप या अपर प्रारूप। अब देखते हैं व्हाट इज पैराटाइप। पैरा का मतलब ही क्या है, दूसरा। पैरा का मतलब क्या है, अपर। ठीक है, तो ऐसा प्रारूप जो होलोटाइप के अलावा मौलिक विवरण के लिए बनाया जाता है। होलोटाइप के अलावा उस पादप के मौलिक विवरण के लिए बनाया जाता है। होलोटाइप के अलावा किसके लिए, मौलिक विवरण के लिए। मौलिक विवरण के लिए मतलब पादप के अन्य इंफॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, अपर प्रारूप या पैराटाइप। नेक्स्ट अपना टाइप। आठवां क्या है अपना, टाइप। ये सब किसकी मेथड है, टाइप मेथड की टाइप्स है। तो टाइप क्या होगा, जो टाइप है वो होलोटाइप के संदर्भ में यूज किया जाता है। जो टाइप जो है वो किसके संदर्भ में यूज किया जाएगा, होलोटाइप के संदर्भ में। ये बहुत ही कम प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अपना मूल स्थान प्रारूप या टोपोटाइप। नवा जो है वो क्या है, मूल स्थान प्रारूप या टोपोटाइप। क्या होगा, टोपोटाइप नाम क्या है, मूल स्थान प्रारूप। मूल स्थान प्रारूप क्या होगा कि जब किसी स्थान से किसी पादप का होलोटाइप किसी पादप का क्या तैयार किया जा रहा है, होलोटाइप तैयार किया जाता है। अगर उसी स्थान पर, किस पर, अगर उसी स्थान पर किसी अन्य पादप का होलोटाइप रेडी किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, टोपोटाइप। क्लियर है। तो ये थे हमारे टाइपिफिकेशन के या टाइप मेथड्स के टाइप।